हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मंगल और केतु की युति, यानी कि इन दोनों का जब कंजंक्शन आपके कोई भी साइन में होता है तो क्या रिजल्ट्स देता है करके। तो देखिए, मंगल हमारी ज़िंदगी में हमारा ब्लड शो करता है, हमारी एनर्जी, हमारा स्टेमिना, हमारी सेवा, और आप कह सकते हो कि ओवरऑल जो आपकी एनर्जी होती है, जो एक्शन लेते हो एनर्जी के साथ, वो हमारा ज़िंदगी का मंगल होता है। और केतु जो होता है, आपको पता ही है कि आइसोलेशन शो करता है, सेपरेशन शो करता है। और देखिए, अपने आप में आप जो मोक्ष पाते हो या आप स्पिरिचुअली हाई होते हो, स्पिरिचुअली गॉड के ज़्यादा करीब अपने आप को पाते हो, वो केतु के थ्रू होता है। तो केतु सेपरेशन और किसी भी तरीके का आइसोलेशन अपने आप को जानने के लिए करता है आपकी ज़िंदगी में। और जब आप स्पिरिचुअली आपको हाई होना है तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आइसोलेट होना। जो एक केओस वाली ज़िंदगी होती है हमारी, जो आजू बाजू सराउंडिंग्स में इतनी सारी हलचलें होती है, उससे एकांत पाने के लिए हमें केतु की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए केतु आपको अलग करता है हर चीज़ों से और उस एकांतता आपकी ज़िंदगी में लाता है, जिससे आप हायर रेलम में जाते हो। तो जब ये दोनों कंजंक्शन आता है, जब ये दोनों ग्रह आता है कंजंक्ट होके आपकी कुंडली में, तो ये देखिए एक तरीके से बहुत बड़ा, आप कह सकते हो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है पर्सन के लाइफ में। अब ये कैसे क्रिएट करता है वही मैं आपको बताऊंगा, और इसके एडवांटेजेस भी आपको मैं बताऊंगा, नेगेटिव जो भी है इस कंजंक्शन के आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, मंगल वो ग्रह होता है हमारी ज़िंदगी जहाँ पे हम एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और एक्शन जब तक आप लोगे नहीं, आपकी ज़िंदगी में आपकी ग्रोथ होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा फायरी एलिमेंट्स होते हैं, एनर्जी वाले एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है कि सबसे अग्नि जो एकदम जो हॉट होता है, अल्ट्रा हॉट, आप एक तरीके से कहते हो, वो केतु होता है। और यहाँ पे मंगल भी है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो ये कंजंक्शन आपकी कुंडली में होता है कि आपने कोई चीज़ आपको पसंद आई, आपने उसके ऊपर एक्शन लिया, कुछ समय बाद वो रुक गई, या तो फिर उसका आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सडनली कुछ चीज़ें की वजह से, ये कंजंक्शन की वजह से आपकी कुंडली में आपने कोई नई चीज़ शुरू की और सडनली उस पर ब्रेक लग गया। तो ये होता है इस कंजंक्शन में काफ़ी टाइम पे। तो ये कंजंक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने मिलती है। जैसे कि अगर ये 5वें घर में होता है, 5th घर में होता है, आपका लव अफेयर शुरू हो गया, लव अफेयर इतना अच्छा चल रहा है, सडनली उसमें ब्रेक लग गया, मतलब उसका कुछ रीज़न नहीं है। आप या तो फिर आपका पार्टनर बोल देगा कि नहीं, मुझे अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना है, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से सडनली वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। खास करके जब मैरिज होती है, 7th हाउस में ये कंजंक्शन होता है, जब मैरिज होती है तो मैरिज में भी काफ़ी टाइम पे देखा गया कि मैरिज बन रही होती है, मतलब कि आपके मैरिज की बात होती है, लड़का या लड़की है, आपके पेरेंट्स या आपने देख लिया कि जैसे कि मतलब कि आप खुद एक अफेयर में हो, किसी के साथ आपका अच्छा बॉन्ड चल रहा है, फाइनल स्टेज ऑफ मैरिज आ रहा है, और वहाँ से वो कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंजंक्शन का यही होता है कि कंटिन्यूएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं हो पाता है लाइफ में। वो भले ही वर्क से रिलेटेड हो, भले ही लव इमोशन से रिलेटेड हो, या तो फिर किसी भी तरीके की सामाजिक जो भी आपकी ज़िंदगी होती है, जहाँ पे बेसिकली कंजंक्शन होता है, वहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए, अगर एक फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको एक कंपनी चलाना है तो उस कंपनी का कंटिन्यूस चलते रहना ज़रूरी है। जब एक कंपनी अच्छे से चलेगी 4-5 साल, तभी तो उसकी प्रोग्रेस होगी। ये कंजंक्शन मेन प्रॉब्लम यही देता है कि लॉन्ग टाइम कंटिन्यूएशन नहीं देता है। जैसे कि 10th हाउस में आता है या 6th या 7th हाउस में भी आता है ये कंजंक्शन, तो काफ़ी टाइम पे जॉब चेंज देगा पर्सन की लाइफ में। काफ़ी सर्विस में आपको ब्लॉकेजेस आएंगे, कुछ ना कुछ वजह से आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया अपने फर्म में, आपने तुरंत गुस्से में आके छोड़ दिया। काफ़ी टाइम पे कंपनी ने आपको फायर कर दिया। काफ़ी टाइम पे ऐसा होगा कि आप काफ़ी टाइम पे देखोगे कि ये काफ़ी मैंने देखा है कि 10th एंड 6th हाउस में जब ये कंजंक्शन होता है, फॉर एन एग्जांपल 3 साल में आपने कम से कम 4 जॉब चेंज की है। इस कंजंक्शन में ये देखा जाता है। जब जब ये कंजंक्शन का देखिए एस्पेक्ट भी, जैसे कि 1st हाउस में भी होगा ये कंजंक्शन, तो आदमी हमेशा अपनी लाइफ का कोई भी बड़ी चीज़, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल उसको जिम ही जाना है, वो कंटिन्यूएशन पे हो ही नहीं पाता है। मार्स और केतु का एक पूरी एनर्जी के साथ, एक पूरे जोश के साथ कोई भी चीज़ की शुरुआत तो हो जाती है,
बट कुछ टाइम के बाद उसमें ब्रेक लग जाता है, उसमें एकदम से मन ही नहीं लगता, नहीं करना ही नहीं है, ऐसा आपको महसूस होता है कि यार फर्स्ट ऑफ द ऑल मैंने शुरू ही क्यों किया, ऐसा यहाँ पे हो जाता है। जब ये सेकंड हाउस में आता है ये कंजंक्शन, आप हमेशा देखोगे कि मनी रिलेटेड तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। कुछ आपने एक पैसा इकट्ठा कर लिया, सडनली पैसा उड़ गया, बिना मतलब कि कहाँ से क्या खर्चा आ गया, पैसा ख़त्म हो गया, पूरा पूरा ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ। मतलब आपने इतना पैसा जमा किया अपने लिए, या तो फिर आपकी सैलरी ऐसी है जहाँ पे आते ही ख़त्म हो जाती है। और ख़ास करके ये आप देखोगे कि 35, खास करके 33 के एज तक, 35 भी नहीं 33 के एज तक ये आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। जिसके भी सेकेंड हाउस में मार्स के तो होता है, वो भले ही 21 की उम्र में एजुकेशन करके उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया हो, उन जो 10 साल हो गया बट कोई बैंक बैलेंस ही नहीं है, 10 साल से कोई बैंक बैलेंस ही नहीं है। इस कंजंक्शन के चक्कर में सब कुछ अच्छा है, करियर का डेवलपमेंट भी हो रहा है, अच्छा काम भी मिल रहा है, पोस्टिंग भी बढ़ रही है, बट पैसे की हमेशा कंगी लगी रहती है। 11th हाउस में जब ये कंजंक्शन होता है तो तभी भी वहाँ पे ये देखा जाता है कि पर्सन अच्छा तो कर रहा है लाइफ में, हमें बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना है, सब कुछ है, एक अच्छा सोशल सर्किट भी बन रहा है, बट काफ़ी टाइम पे अलोन ही, वीकेंड्स अलोन, अकेलेपन में बीत रहा है। कोई बोलने के लिए तो काफ़ी फेसबुक पे और दूसरी सोशल साइट पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड्स में पाओगे आप अकेले ही हो, कहीं घूमने फिरने के लिए कोई है नहीं आपके पास। हमेशा आप देखोगे कि भीड़ में, इतनी सारी भीड़ है, उस भीड़ में आप अकेले हो। तो इस वजह से ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देता है पर्सन को। इस कंजंक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। बट इस कंजंक्शन के कुछ बहुत अच्छे जो देखिए एडवांटेजेस यही होते हैं कि अगर आप एक योगा ओरिएंटेड पर्सन हो, आप किसी तरीके का हार्ड वर्क जो होता है ना कि आप जुम्बा कर रहे हो या तो फिर आप जिम ही जा रहे हो, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, अगर उसमें आपका मन लग गया तो ये कंजंक्शन बहुत अच्छा है। अब इस कंजंक्शन को देखिए, इस कंजंक्शन का मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस कंजंक्शन में कंटिन्यूटी नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं से जुपिटर इसको देख ले कंजंक्शन को। अगर जुपिटर ने इस कंजंक्शन को कहीं से भी देख लिया, उसका एस्पेक्ट हो गया, तो कंटिन्यूटी चालू रहेगी और उल्टा बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि ये दो हाई पावरफुल एनर्जी जो है, इसको, इस एनर्जी के साथ आप कोई भी लाइफ के लक्ष्य को पूरा कर सकते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी बहुत देता है बट वो कंटिन्यूस बेस पे नहीं देता है। तो कहीं से जुपिटर अगर एस्पेक्ट कर ले इस कंजंक्शन को, या इवन शनि महाराज कर ले बहुत अच्छे से, वो आप कह सकते हो कि एक्यूरेट साइन में रह के या तो कुछ एक्सॉल्ट होके कर दे, पता है कि मुझे कि ये मार्स को कर रहे हैं बट कंटिन्यूटी तो रहेगी, बेस तो रहेगा जहाँ से आप उस चीज़ की कंटिन्यूटी कर सको। तो ये कंजंक्शन का प्रॉब्लम यही होता है कि कंटिन्यूटी नहीं होती, बट अगर प्लैनेट्स की वहाँ पे प्रभाव पड़ गया, खास करके जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ गया, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप अपने आप को किसी भी तरीके से तराश सकते हो, क्योंकि देखिए अग्नि जो होती है, जैसे कि आप देखते हो कि सोना कितने अग्नि में तपती है, तो वो उस तरीके की अग्नि की जो एनर्जी है वो इस कंजंक्शन में होती है। तो जब आप तपोगे कंटिन्यूस बेस पे, तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगा, और ये कंजंक्शन वही देता है। अब इस कंजंक्शन को देखिए 12th हाउस में होने से अच्छा होता है एक तरीके का कंजंक्शन, अगर आप बहुत स्पिरिचुअली हाई हो जाते हो। कोई स्पिरिचुअली देखिए, स्पिरिचुअली हाई होने का मतलब है कि आपका एक कोई इष्ट देवता होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते होंगे, या तो कोई गुरु जी होंगे आप जिसको आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। ऐसा पर्सन बहुत अच्छा करता है इस कंजंक्शन के साथ। ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में, मतलब कि ऐसा नहीं दिखाने के लिए, जो एकदम ज़्यादा प्यार करते हैं गॉड से, उनसे बहुत अपने आप को क्लोज पाते हैं, वो इस कंजंक्शन के साथ बहुत अच्छा करते हैं। अंदर से काफ़ी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा क्लीन रहते हैं और कोई भी बुरी चीज़ें उनको अफेक्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ ये कंजंक्शन। इस कंजंक्शन की खूबी भी ये है। बट देखिए नॉर्मली अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे कंजंक्शन में आपका स्पिरिचुअल सेल्फ अगर हाई होगा ना, तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई होगी, आपका जल्दी गॉड से सामना हो सकता है, जल्दी आप गॉड को खुश कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी वैसी होती है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को आपको लाइफ में करने के लिए पावर एंड एनर्जी की ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ को डेडिकेटली करने के लिए, तो ये कंजंक्शन में वो एनर्जी है।
तो उसमें आप डायरेक्ट आप कनेक्शन बना लेते हो गॉड के साथ, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। ये कंजंक्शन देखिए पाइसेस साइन में रहेगा तो भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी का ज़्यादा रहती है। 9th हाउस में भी जब ये कंजंक्शन होता है तभी होता है। ये कंजंक्शन मुझे सैजिटेरियस साइन में उतना थोड़ा डेंजरस लगता है, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, जल्दी हाथ उठ जाने वाला पर्सन, छोटी छोटी बातों में हल्की सी बात भी हो गई तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा वाला पर्सन बन जाता है काफ़ी टाइम पे। 8th हाउस में कंजंक्शन थोड़ा डेंजरस है, सडन इवेंट्स जैसे कि एक्सीडेंट्स या कुछ भी हो सकता है सडनली। और इस कंजंक्शन के लोगों को लाइफ में आप देखोगे कहीं ना कहीं बॉडी पे मार्क ज़रूर होगा। अब तो आप बोलोगे कि यार इतनी बड़ी लाइफ है, सबको कहीं ना कहीं बॉडी पे मार्क लगता है, बट सडन जैसे कि देखिए ये फर्स्ट हाउस में होता है या सेकंड हाउस में होता है, काफ़ी टाइम पे लोगों के यहाँ पे फॉरहेड पे मार्क्स रहेंगे या चेहरे पे मार्क्स रहेंगे, आप काफ़ी टाइम पे देखना है, क्योंकि वो लाइफ टाइम तक रहता है। जैसे 12th हाउस में रहता है तो लेग्स में कुछ ना कुछ बड़ा इश्यूज़ आपको दिखेगा, कट दिखेगा, या तो फिर आप जब मार्स या केतु की महादशा आएगी या सैटर्न का कुछ बड़ा ट्रांजिट हो रहा होगा, या जैसे कि इस कंजंक्शन के ऊपर ही हो रहा होगा, तभी आप देखोगे कि किसी ना किसी तरीके की सर्जरी आपकी हो रही है। तो बॉडी में काफ़ी टाइम पे कट्स एंड वुंड्स आपको देखने मिलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द वुमेंस, मैंने 95% ऑफ द वुमेंस को इस कंजंक्शन के साथ देखा है कि उनका सी सेक्शन ही हुआ है। तो ये कंजंक्शन ये सारी चीज़ें शो करता है। तो ये था मंगल और केतु का कंजंक्शन अगर कुंडली में रहेगा तो कैसा रिजल्ट देता है। कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मुझे जाके प्रोसीजर पूछ सकते हो, कैसे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।